जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, ये कथा को आप पूरा श्रवण करें, पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाता है, नहीं तो अधूरी कथा में अधूरी जैसी ही बातें हम लोगों को मिल पाती हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप पूर्ण कथा ही सुने। साथियों, ये कथा है माता पार्वती जी की और वो हम आपको सुनाते हैं कि माता पार्वती जी की परीक्षा कैसे हुई। माता पार्वती जी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, माँ माँ माँ, मुझे एक बड़ा सुंदर स्वप्न दिखाई दिया है। माँ माँ, ओ मेरी माँ, माँ कहाँ गई तुम? माँ माँ हर्षोन्मत्त सी उमा दौड़ी आई और मैना के अंक में जाकर के छिप गई। माता ने कहा, बेटी कैसा सपना बेटी? स्नेह से उमा का चिबुक ऊपर उठाते हुए मैना ने पूछा, सुनो मां, मैंने देखा एक सुंदर गौरवर्ण का ब्राह्मण। गौरवर्ण का ब्राह्मण? प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य से मैना बीच में बोली कि ब्राह्मण देखना तो बहुत अच्छा होता है। सुनो तो उसने क्या कहा? पुत्री, नारद जी की वाणी पर विश्वास करो और तप करने के लिए वन में चली जाओ। उसने मेरा सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गया। सुनते सुनते मैना कुमलाशी गई। क्यों? कि उन्होंने कहा वन में जाओ। ये शब्द सुनकर के मैना परेशान सी हो गई। ये शब्द उनके मस्तिष्क को झंझना देने के लिए पर्याप्त थे। माता को सहमा हुआ देख उमा का उत्साह तनिक भंग हुआ और नारद जी की वाणी कानों में एक बार पुनः गूंज गई कि उसका पति योगी होगा। नग्न और अमंगल वेश, उदासीन, अमानी, अकाम और फिर प्रभु भक्त। नारद ने यह भी तो कहा था कि वर के जो जो दोष मैंने बताए हैं वे सब शिवजी में ही हैं। इस समर्थ को दोष नहीं लगता। उमा के अधरों पर मुस्कान की हल्की सी रेखा खिल गई। मां, तुम मौन क्यों हो गई? मां, क्यों आप शांत हो गई? उमा ने जब मैना से कहा तो मैना कुछ बोली नहीं और बोली, क्या मेरा स्वप्न अच्छा नहीं है? हृदय पर मानो भारी पत्थर रखकर मैना बोली, बेटी तुम क्या वन में जाकर तप करने के योग्य हो? तुम्हारा और पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। उमा जी बोली, मां, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर जो कार्य किया जाता है उसमें अवश्य ही सफलता मिलती है। मां, तपोबल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं।
तप के बल से ही विष्णु जगत का लालन पालन करते हैं। तप की शक्ति से ही शिव संहार में प्रवृत्त होते हैं और तप की ही शक्ति से शेष पृथ्वी उठा रहे हैं। तप से क्या संभव नहीं है मां, ये तो बताओ। तू तो ज्ञानियों की सी बात करती है बेटी। उमा के गाल पर हल्की सी चपत लगा करके मैना हिमवंत के कच्छ की ओर जाने के लिए उद्यत हुई। कहने लगी, ठहर ठहर, तेरे पिताजी को बुलाती हूं और उन्हें सुनाना ये अपना ये स्वप्न। हिमवंत तब मुनि वेदशिरा से वार्तालाप कर रहे थे और मुनि ने उमा की महिमा का बखान करके हिमवंत का समाधान कर दिया था। बात की बात में उन्होंने उमा के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। पिता की आज्ञा मिल गई और मैना भय से कांप उठी। कदली पत्र की नाई आंखें छलछला गई। विहल होश ने से पुत्री को अंक में भर लिया। हिमवंत का मन भी भारी हो गया और वह उठकर बाहर आ गई। वन में जाने के लिए तपस्विनी के भेष में आकर उमा ने जब चरण स्पर्श किए तो उनकी आंखों में पानी आ गया। अवरुद्ध कंठ से आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। बेटी, मैना ने पुत्री के सिर पर पातचल से हाथ फेरा और जड़वत खड़ी गई। मंथर गति से उमा ने वन की ओर प्रस्थान किया। मैना और हेमंत के देखते देखते धरती की मूर्ति सी उमा वृक्षों और लताओं से आच्छादित ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों में अदृश्य हो गई। तप करते करते उमा का तन क्षीण हो गया, पर शंकर के चरणों में अनुराग नित्य नवीन होता गया। तप की अवधि ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, प्रभोलनों की बाढ़ और परीक्षाओं की अग्नि उमा को विचलित करने में जुट गई। पर वह तो शंकर जी की शक्ति स्वरूप थी, उन्हें कौन तप से विरत कर सकता था। हिमवंत की पुत्री अपने निश्चय पर अटल थी। वह कुंवारी रहने के लिए तैयार थी, पर निर्गुण निलज्ज कुबेश कपालीपति का ध्यान लगाकर यह अत्यंत सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न वैकुंठ निवासी विष्णु का वर्णन कदापि नहीं कर सकते। सप्तऋषि उनका शिव प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद पाकर उमा दुगुणित उत्साह एवं प्रसन्नता के तप में लग गई। कुछ समय और व्यतीत हुआ और तब आया अग्नि परीक्षा का दिन। शैल पर बैठी उस तेजस्विनी कुमारी ने सुना जैसे कोई अत्यंत व्याकुल हो पुकार रहा हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वाणी में ऐसा दुख भरा था कि उमा के हृदय में तत्काल करुणा का संचार हुआ। वह अपने स्थान पर बैठी न रह सकी। उसकी छीड़ काया में न जाने कहां से बल आ गया और वह बड़े वेग से उस आर्त स्वर की ओर दौड़ चली। निकटवर्ती सरोवर के तट पर जा पहुंची उमा। वहां देखा कि एक ब्राह्मण बालक को ग्राह ने मुंह से पकड़ रखा है। उसके नीचे का आधा शरीर ग्राह के मुंह में है, ऊपर का आधा शरीर जल में है। बालक उमा को देखकर और अधिक छटपटाया और आतुर होकर के चिल्लाया, मुझे बचाओ मां, मैं मरा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उमा व्याकुल और बेबस होकर के छटपटाई। सरोवर में जल गंभीर था, फिर भी घबराकर वह घुटनों तक जल में घुस आई थी और अधीर हो कहने लगी,
ग्रहराज मुझ पर कृपा करो, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों में पड़ती हूं। इसका दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा। सहज ही उमा के हृदय में मातृत्व भाव का उद्रेक उत्पन्न हुआ। क्या तुम मुझे अपनी अब तक की तपस्या का फल दे सकती हो? इसी शर्त पर बस बालक को छोड़ सकता हूं। ग्रहा बोला, इतनी कठोर तपस्या का फल? एक बिजली सी कौंध गई उमा के मस्तिष्क में, पर शीघ्र ही वह बोली, हाँ ग्रहराज, मैं अपनी संपूर्ण तपस्या का फल आपको अर्पण करती हूं, पर इस ब्राह्मण बालक को मत खाइए। उमा के इतना कहते ही वह ग्रह सूर्य की भांति तेजोमय हो चला। तपस्या की कांति से उसमें उज्ज्वलता का प्रादुर्भाव होने लगा। वह बोला, सोच लो उमा, तुम घर से तपोबल की महिमा का बड़ा बखान कर के चली हो। इतना सुना तो उमा की समझ में सब कुछ आ गया। किंचित मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं जानती हूं, मुझे अपने तप का मोह नहीं। ब्राह्मण बालक मर गया तो फिर नहीं जी सकती, तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूं। तपस्या ब्रह्माणी से श्रेष्ठ नहीं है। मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूं तपस्विनी, मैं इस बालक को छोड़ देता हूं और तपस्या का फल भी तुम्हें लौटाता हूं। दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती ग्रहराज। उमा ने ये वचन कहा तो वहां बालक न रहा और न ग्रह, दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उमा के सामने जब अगर कोई था तो थे शंकर जी का पावन तेजोमय स्वरूप। प्रसन्नता से उनकी वाणी में कंपन था। वह कहने लगे, देवी तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुमने अपना तप मुझे अर्पण किया है, अतः वह अक्षय हो गया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उमा के नेत्र झुक गए, रोमावली खड़ी हो गई, हाथ जोड़े अपने देव की ओर झुक गई। चरण धूल लेने को और सिर ऊपर उठाते उठाते नेत्र खोले तो देखा वह तेजोमय स्वरूप अंतर्ध्यान हो चुका था। उमा ने धूल कर्ण एक बार पुनः मस्तक से लगा लिए, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। साथियों, ये कथा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथियों, इसी तरह हम रोजाना आपसे एक नई कथा के साथ मिलते रहेंगे और फिर हम कल फिर आपके लिए एक नई कथा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे शंकर पार्वती मैया की जय। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।